हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल टिया शमन टैरोट हिंदी। और ये मेरा पहला एपिसोड है। अभी मैंने डिसाइड तो नहीं किया कि टॉपिक क्या होगा, क्योंकि डाउनलोड्स रिसीव करते वक्त, चैनलिंग करते वक्त पता चल ही जाएगा कि एग्जैक्टली ये रीडिंग किस किस टॉपिक पे है। तो ये है पाइल नंबर 1 रेड कैंडल, पाइल नंबर 2 ब्लू कैंडल। तो आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। और मेरा एक और चैनल है टिया शमन टैरोट, जो कि इंग्लिश में है। तो आप दोनों चैनल्स, अगर आपको अच्छा लगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कोई भी, आप वॉच कर सकते हैं। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और वहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आते हैं कमेंट्स में। तो मैंने सोचा कि मेरा पहला जो वीडियो होगा वो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। और लाइक आई सेड, मुझे नहीं पता कि ये टॉपिक क्या है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। और ये फ्लोटिंग मैसेजेस हैं, जो भी डाउनलोड्स मैं चैनल करूंगी, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1 रेड वन, एंड this is pile number 2. So let's go with pile number 1. देखते हैं क्या चैनल होगा और क्या डाउनलोड्स रिसीव होंगे। और जो भी आपको रेजोनेट होगा वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पाइल नंबर 1, वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं एक एनर्जी देख पा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इधर प्रेयर्स में है। क्या आप ये ऐसे देख सकते हैं? एक, इसको क्या बोलते हैं, इसको तांबूला ऐसा कुछ बोलते हैं, जो मैं एग्जैक्टली मुझे वर्ड नहीं पता चल रहा। बट एक एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में है। आप कुछ मन्नत मांग रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मन्नत मांग रही है, प्रे कर रहे हैं आप। और काफ़ी ज़्यादा पेन में है लग रहा है। बहुत सारे लोग कलेक्टिव्स यहाँ पर। आई कैन सी टीयर्स, मैं आंसू देख पा रही हूँ, मैं काफ़ी दर्द देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 1, क्या हुआ? मैं एक और एनर्जी इधर देख पा रही हूँ, जो कि एक बर्ड के रूप में इधर आई है। और उसका जो पीक है, उसका जो चोंच है, वो आपके मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरफियर हो रहा है। तो एक एनर्जी ऐसी आपके इन एंड अराउंड में है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जो आपके मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस है। तो इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करना शुरू कर दिया और आप अकेले रहना प्रेफर कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी जो है काफ़ी टॉक्सिक लग रही है। ये जो बर्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हैं, उसकी जो पीक है, दैट पीक इज एक्चुअली प्रिकिंग यू। चुभ रहा है उसका जो पीक है, उसकी जो चोंच है। तो बेसिकली ऐसा कुछ कह दिया किसी ने, ऐसा कुछ बोल दिया किसी ने, उनके जो अल्फाज थे, उनके जो वर्ड्स थे, वो आपको इतना हर्ट कर गए कि आप उस पेन की वजह से आप नहीं संभाल पाए और प्रेयर्स में डूबे हुए हो और अकेलेपन को झेल रहे हो। यही लग रहा है मुझे इधर इस एनर्जी से। और ये एनर्जी आपको छोड़ने के लिए तैयार है ही नहीं, लेकिन वो तकलीफ तो दे रही है आपको, यही दिखाई दे रहा है। परेशान कर रही है आपको, ये कोई एक एनर्जी है। मैं अभी, मुझे टैरो करना है और मुझे देखना है कि एग्जैक्टली ये क्या सिचुएशन है और आपको स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर वो टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और आप संभाल भी नहीं पा रहे हो और आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन है ये। तो स्पिरिट्स
ये जो एनर्जी है इसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1 कलेक्टिव्स, और क्या आपका स्पिरिट्स का कहना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, क्या आप देख पा रहे हैं मेरे कार्ड्स। तो एक एनर्जी में देखती हूँ पेज ऑफ वैंड्स की, ठीक है, जिसके साथ आपका कुछ गहरा गहरा संबंध था। हेरोफेंट क्लियरली सेज के इस एनर्जी के साथ कोई ना कोई एक पास्ट गहरी हिस्ट्री रही है, या तो डीप कनेक्शन या कमिटमेंट रहा है। बहुत सारे लोगों की तो यहाँ पर एंगेजमेंट या शादी भी हो चुकी है, और आपकी एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स में। ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं ये इंसान, पता नहीं आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन और जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ पेज ऑफ वैंड्स की, आपको लग रहा है कि आप इनके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, या तो फिर आपको लग रहा है कि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और इनकी एनर्जी से तो मुझे भी लग रहा है कि ये वाकई में कुछ छुपा रहे हैं। तो लेट मी सी कि इस एनर्जी के बारे में स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं। यू सी दिस, द एनर्जी ऑफ जस्टिस, किंग ऑफ वैंड्स। बहुत सारे लोग फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। विद द एनर्जी ऑफ जस्टिस आपको इस मैटर में आपको जस्टिस मिलेगा। आप जो चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, जो भी आप मन्नत कर रहे हैं इस मामले में, तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगी। whatever you are waiting for, you will get it. Basically your prayers will be answered, ठीक है। तो यही गाइडेंस है कि आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप प्रे कर रहे हैं इस मामले में, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट डाउनलोड। आपके आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, और आप इन चीज़ों से वाकई में बहुत इरिटेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, और आप थक चुके हैं लोगों की आसपास की जो एनर्जी है उसकी वजह से। गाइडेंस आपको ये मिल रहा है इधर कि आप जितना हो सकते हैं उतना लो की मेंटेन करें। लो की एज इन आप किसी को भी अपने दिल के अंदर जो चल रहा है या कुछ भी अपनी जिंदगी के बारे में है, ये आपको एक्सपोज नहीं करना है, ठीक है। और क्योंकि आपके जो इन एंड अराउंड एनर्जीज हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वाकई में आपको मतलब आपका अच्छा चाहते हैं या ऐसा कुछ, इतना वेल विशर्स नहीं है आपके बेसिकली। तो स्पिरिट्स यही कहना चाहते हैं कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने दिल की बात तो कुछ ना बताएं, और अपनी जिंदगी के बारे में या प्लान्स के बारे में कुछ भी मत बताइएगा, ठीक है। और मैं दो और एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ जो कि एक साथ जुड़ चुके हैं इधर, ठीक है। और उनका जो थर्ड आई है इधर, आई होप यू आर एबल टू सी, इधर एक एनर्जी और इधर एक एनर्जी, दोनों का सर जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं ये दोनों? इट इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। स्पिरिट्स, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? ये जो आपका रिश्ता है, ठीक है, ये गहरा होता जा रहा है विथ टाइम। जैसे वक्त बढ़ता जाएगा उतना गहरा होता जाएगा, और कोई भी इसको अलग नहीं कर पाएंगे। आपने देखा ये कैसे दो एनर्जीज थे, और वक्त के साथ साथ टू एनर्जीज टर्न इनटू वन। देयर इज अ यूनियन। आपका यूनियन है इस एनर्जी के साथ, और एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म यूनियन, और कोई भी इंटरफियर कर नहीं सकता, क्योंकि इंटरफियर करने वाले बहुत हैं, ये पता चल रहा है यहाँ से। लेकिन दे आर पावरलेस, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। स्पिरिट्स, व्हाट एल्स? क्या आप
यहाँ पे देख सकते हैं एक स्कूटर की तरह एक फॉर्म हो चुका है, टू व्हीलर, उसके ऊपर एक सर है। तो बेसिकली एक एनर्जी है जो कि इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन से। एक एनर्जी आ रही है, ठीक है, बट वो पास्ट से आ रही है और फ्यूचर में पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है स्पिरिट्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो अगर आप किसी का वेट कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे, तो पास्ट से एक एनर्जी आपके फ्यूचर में कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी है। आई थिंक ये बहुत सारे कलेक्टिव्स के लिए ये आपका पास्ट पर्सन है, ये एक्स की एनर्जी है जो कि काफी ज्यादा आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं चल रहा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर they cannot stick to you, that is the problem. I don't know why it just came through. They cannot stick to you. प्रॉब्लम्स इतने हैं, या तो इनकी फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही देखा था यहाँ पर जो एक एनर्जी है इनकी फैमिली की, वो या तो इनका कल्चर या कास्ट या रिलीजन कुछ तो अलग है, डिफरेंट है, और इनका फैमिली भी बहुत ज्यादा इंटरफियर करता है। तो ये चाहकर भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर सब कुछ आसान भी है रास्ता, फिर भी इंटरफियरेंस इतना है कि ये इनको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी से जाना भी नहीं चाहते। इनकी ये प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बेसिकली। तो अगर आप किसी का इंतजार कर रहे थे अपने एक्स पार्टनर का, तो देन दिस पर्सन इज ऑन द वे, ठीक है। आपको यहाँ पर फ्री विल है, आप डिसाइड कर सकते हैं वैसे टू चूज दिस पर्सन और टू मूव ऑन। व्हाट्स नेक्स्ट स्पिरिट्स? आपके काम की जगह में थोड़े एनर्जीज हैं जो आपको काफी ज्यादा, मतलब ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होती। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू काम की जगह में यहाँ पर हार्ट शेप फॉर्म हो गया है, और वहां पर हार्ट शेप में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपकी। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, ये जिसको भी रेजोनेट होता है वो आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे कलेक्टिव्स हैं जहाँ वर्क प्लेस में आपका किसी के साथ काफी ज्यादा रोमांटिक इधर रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है इधर, एंड पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, ठीक है, क्योंकि उनकी नजरें हैं आप पर और इस कनेक्शन पर, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में इट विल मटेरियलाइज। अगर आपके वर्क प्लेस में किसी के साथ कनेक्शंस हैं तो वो गहरा होता जा रहा है। आई कैन क्लियरली सी दैट इट विल मटेरियलाइज, और फ्यूचर में ये कनेक्शन ऑफिशियल हो जाएगा, ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है। बट गाइडेंस में इतना दे सकती हूँ कि ऑफ कोर्स आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बारे में किसी से बात ना करें, लेकिन जो भी लोग बोल रहे हैं या जो भी वो आपको काम में गाइड कर रहे हैं, अपना होमवर्क खुद करना और उनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत देना। आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट केम थ्रू, क्यों ये बहुत स्पेसिफिक था, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा ही गाइडेंस मिला है। व्हाट्स नेक्स्ट स्पिरिट्स? काफी लोग तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक कंपेनियनशिप के लिए, क्योंकि आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ यू, नॉट फॉर
ऑल द कलेक्टिव्स, बट बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव्स हैं जो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, और देर आर पीपल अराउंड यू जो बस यू you नो उनको कुछ फ्यूचर वगैरह का कुछ है नहीं दिमाग में, लेकिन वो आपकी बस जिंदगी में आते रहते हैं एंड दे वेस्ट योर टाइम। तो डोंट जस्ट एंटरटेन देम, ठीक है? मतलब अगर कोई फ्यूचर नहीं है, इफ दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश और बस फालतू की ही चीजें कर रहे हैं, तो उनको अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज दे विल वेस्ट योर टाइम। बट जिनको ये वेटिंग पे आप लगे हो और जो अकेलापन है, in the near future I see a very solid person entering in your life। बहुत जल्द in the near future I do see एक सॉलिड ऐसा कोई रिलेशनशिप आ रहा है जो कि स्टेबल रहेगा और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म भी रहेगा, यही दिखाई दे रहा है। और इस इंसान से आपको राहत ही मिलेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यही दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन विल जस्ट कीप यू हैप्पी एंड पीसफुल। क्योंकि आपके काफी ज्यादा रिलेशंस इधर दिख रहे हैं जो कि आपको लगा कि ये बहुत ही मतलब टाइम वेस्ट किया या बेकार का था, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हैं। बट इन द नियर फ्यूचर यही दिखाई दे रहा है कि आपने जितना भी सैक्रिफाइस किया लाइफ में, जितना भी आपने प्रेयर्स किए, दैट विल बी आंसर्ड थ्रू दिस पर्सन हु विल बी एंटरिंग योर लाइफ इन द नियर फ्यूचर। एनर्जीज काफी हैवी है और ये सब कुछ देख के लग रहा है दिस इज मोर लाइक अ पर्सनल रीडिंग। व्हाट्स नेक्स्ट स्पिरिट्स? ओके, यहाँ पर आप फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज हो, एक एल्डरली पर्सन्स को लेके आप क्लोज हो, या आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, या तो आप डिस्टेंस में हो, बट वो जो एल्डरली पर्सन है आपके फैमिली के, या आप याद कर रहे हैं, कोई एंसेस्टर भी है, वो आप ही के साथ हैं। उनकी एनर्जीज आपके साथ इतना जुड़ी हुई है, they are always with you anytime, whether they are your ancestors or your family, but उनकी बहुत ज़्यादा प्रेयर्स आप पे हैं, उनकी प्रेयर्स आपके लिए बहुत मदद करेंगी। और अगर आप वक्त नहीं निकाल पाए किसी के लिए तो निकाल लेना, मिल लेना। What's next? Pile number 1. बहुत सारे लोगों को यहाँ पर चाइल्डहुड मेमोरीज मुझे दिख रहे हैं। पता नहीं चाइल्डहुड मेमोरीज क्यों आपका फ्लैशबैक या नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा आपको, या तो फिर आप कजिन से मिल चुके हैं या मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बट मोस्टली चाइल्डहुड वाला सिनेरियो इधर दिख रहा है। या तो रीयूनियन होगा, या तो आप मिलेंगे पुराने दोस्तों से या कजिन्स से, कुछ तो यहाँ पर वो माहौल इधर जम रहा है। The energies are very heavy. What's next? Pile number 1. काफी ज्यादा लोग इधर अपने लुक्स को लेके मतलब सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे अपने लुक्स को निखारे, या यू नो टू इम्प्रूव योर लुक्स। बहुत सारे लोग सैलून का सोच रहे हैं, या तो फिर हेयर कट, या मोस्ट ऑफ यू स्किन केयर। अगर ये फीमेल की एनर्जी है, माई रीडिंग्स आर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इट कैन बी बोथ
मैन और अ वुमन, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने लुक्स को लेके काफी ज्यादा मतलब कंसर्न्ड है। या तो आप अवतार चेंज करेंगे, अपने लुक्स चेंज करेंगे एंड यू विल बिकम एंटायरली डिफरेंट पर्सन। मतलब लोग देख के आपको वाकई में पहचानेंगे नहीं, इतने आप बदलने लगे हो या बदलने लग जाओगे। आई डोंट नो व्हाट हैपन, कोई एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से आप ये सब सोच रहे हो और करने भी वाले हो बहुत जल्द। अगर कुछ भी रेजोनेट होता है तो कमेंट्स में मुझे बताना। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। अच्छा लगता है एक, क्योंकि मैं हायर सेल्फ से कनेक्ट करती हूँ। आई फील कनेक्टेड विद यू गाइस। तो व्हाट्स नेक्स्ट? काफी मिक्स्ड एनर्जीज हैं यहाँ पे। एक और तो मैंने देखा दिस एनर्जी हियर कि बचपन से ही, स्कूल से या कॉलेज से ही आप किसी से काफी ज्यादा जुड़े हो, या तो फिर आप सोच रहे हो या ये इंसान खो चुका है आपकी जिंदगी से, या ये इंसान आने वाला है आपकी जिंदगी में। बट मैं एनर्जी जो देख रही हूँ वो काफी ज्यादा पुरानी एनर्जी है। बचपन से ही एक था एक कनेक्शन जो आपके दिल में रह गया है। तो वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। या तो चाइल्डहुड का, स्कूल का कनेक्शन है, या तो कॉलेज का, बट काफी ज्यादा बचपन का लग रहा है। वो भी काफी इंटरेस्टेड है। हाँ, इट्स नॉट जस्ट यू, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट है आप में, वही मैं देख पा रही हूँ। दोनों एक दूसरे के बारे में काफी सोचते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ दिस इज इट। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो कमेंट्स में बताना, और अगर आपको मेरे रीडिंग्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज ज्वाइन माय फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आल्सो चेक आउट माय अनदर टैरोट चैनल व्हिच इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आपको अच्छा लगे। और you can watch both, and you can join my family and subscribe my channel. Let's go to pile number 2. Hi, pile number 2. So whoever has chosen this blue candle, let us quickly see what's coming ahead for you, और देखते हैं कि रीडिंग क्या है, क्योंकि जो भी डाउनलोड्स मैं रिसीव करूंगी, जो भी चैनल करूंगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। So I have not decided the topic, or let us start with the reading. Pile number 2. और जैसे मैंने कहा, there is another channel Tia Shaman Tarot, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आपको अच्छा लगे वो भी चेक करना, फिर मुझे कमेंट्स में बताना अगर कुछ आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो। अभी लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। हाँ, क्या आप ये देख पा रहे हैं एक एनर्जी यहाँ पर ऐसे कुछ पकड़ के बैठी हुई है, और उसके पीठ पीछे एक बड़ा सा बैगेज है। तो बेसिकली यहाँ पर आप पास्ट बैगेज को लेके काफी ज्यादा अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपने लेट गो नहीं किया है। आप उसी को लेकर जूझ रहे हैं, और आपके हार्ट चक्रा को लेके यू आर ब्लॉकिंग योर वेज, और आप लेट गो करने के लिए तैयार है ही नहीं। मतलब कोशिश तो आपने की है, लेकिन लेट गो करना ही नहीं है आपको। पाइल नंबर 2, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? बट ऑनेस्टली स्पिरिट सेज दैट इट्स टाइम टू लेट गो। मतलब वो काफी ज्यादा पास्ट बैगेज है, क्योंकि ये आप कैरी कर रहे हैं, तो योर एनर्जीज इस कदर लीक हो रही है, इतना एग्जॉस्ट आप अपने आप को कर रहे हैं कि आपके करंट एनर्जीज, आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो। तो जो कुछ भी रास्ते हैं आपके खुल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी पास्ट में हो। तो स्पिरिट
क्लियरली सेज दैट आपको इन चीज़ों को जो लेट गो करना है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है यार लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, बहुत स्ट्रक फील हो रहा है और मैं करूं तो क्या करूं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपकी एनर्जी आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक बार लेट गो करके देखें, कोशिश करें और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। दिस इज व्हाट स्पिरिट सेज। व्हाट्स नेक्स्ट? इतने मिक्स्ड डाउनलोड्स आ रहे हैं ना। ठीक है, आई विल रीड दिस फॉर यू। एक एनर्जी थी कोई एक, ठीक है, डू यू सी दिस टू? यहाँ पर दिस इज वन एनर्जी एंड दिस इज वन एनर्जी, और दोनों का यहाँ पर यूनियन था। तो इस एनर्जी के पीछे दिस वन मोर एनर्जी आई सी हियर। क्या आप देख पा रहे हैं? सो दैट एनर्जी वाज लाइक अ थर्ड पार्टी फॉर मोस्ट ऑफ यू। सबके लिए नहीं है, जिसके लिए भी रेजोनेट हो रहा है आप ले लीजिए। थर्ड पार्टी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था, तो वो चीज आपको इतना रॉक बॉटम में हिट कर गई कि आप वो चीज से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो एनर्जी इतना ज्यादा आपके इन एंड अराउंड एनर्जेटिक फील्ड में है कि वो आपके रीडिंग में अभी भी शो कर रही है, जबकि वो एक्चुअली पास्ट में है। और स्पिरिट्स का जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है, आपने एक बार इसको लेट गो करके देखो, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, क्योंकि डोर्स विल ओपन, आपको बहुत रास्ते खुलेंगे, इस कदर खुलेंगे कि आपको एक दिन लगेगा कि लाइफ इतनी बदल गई, पता ही नहीं चला कब इतना सब कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो गया। एंड यू विल बी ग्रेटफुल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक बार ट्राई करो, क्योंकि यही गाइडेंस मिल रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट स्पिरिट्स? ये जो एनर्जी है ना यहाँ पर, इट इज लाइक अ बेबी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चाइल्डहुड वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, और यहाँ पर एक एंसेस्टर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो देयर इज सम एंसेस्टर हियर जो कि आपको देख रहे हैं और आपको वो गाइड भी करना चाहते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस? लेट मी सी, लेट मी डू द टैरोट। आई विल लाइट दिस फॉर यू, बट पहले तो मैं टैरोट कर लूं और देखूं कि ये एंसेस्टर्स से आपको क्या मैसेज है, क्योंकि वो आपको देख तो रहे हैं, लेकिन उनका क्या कहना है मुझे ये जानना है। लेट मी क्लेंस द एनर्जीज गाइस, क्योंकि मैंने फाइल नंबर 1 के लिए आई यूज द टैरोट एंड नाउ आई हैव टू क्लेंस दिस। तो ये जो एंसेस्टर्स हैं, आप क्लोज थे काफी, कोई एक एंसेस्टर की एनर्जी नजर आ रही है, या तो बचपन में आप काफी ज्यादा क्लोज थे इनको। इनका क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स? व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द एंसेस्टर्स फॉर पाइल नंबर 2? ब्यूटीफुल लवर्स एनर्जी एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स। पहले तो आपकी एक लवर्स एनर्जी थी, जो कि हमने रीडिंग में काफी देख लिया कि द सिचुएशन जो लवर्स का था, तो कोई एक एनर्जी वॉक अवे कर गई। कैन यू सी दिस? एनर्जी इज वॉकिंग अवे, ठीक है। तो आप इसी सिचुएशन को लेके काफी ज्यादा पेन में थे और काफी ज्यादा हर्टफुल सिचुएशन था, और आपके एंसेस्टर्स भी दे आर जस्ट ब्लेसिंग यू एंड प्रेइंग फॉर यू कि आप इस सिचुएशन में ना रहे। एंड द
मैसेज विच आई एम रिसीविंग इज कोई एक एनर्जी आपके फ्यूचर में आ रही है विथ द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ कप्स, और ये जो एनर्जी आपके फ्यूचर में एंटर करेगी या करेगा, यू नो, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। ये ऐसी एनर्जी रहेगी जो आपको वाकई में प्यार करेंगे, और देयर विल बी नथिंग लाइक टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी, या तो फिर ऐसा एक ऑनेस्ट और लॉयल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको इन फ्यूचर में बहुत जल्दी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है, तो या आ रही है। सो बेसिकली दैट इज व्हाट आई सी, एंड खुद एंसेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि आप लेट गो करें और इस एनर्जी को आने दें, क्योंकि आपको यू हैव टू बी इन द सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आप इतना एग्जॉस्टिव फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो हाउ विल यू गेट अलाइंड विद दिस पर्सन जो कि नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में है। तो अगर आप लेट गो करेंगे तो यू विल गेट अलाइंड, यू विल फील लाइट, आप लाइट वेट एनर्जी में रहोगे, आपकी एनर्जी यू विल फील लाइट, ठीक है। तो आपकी जब फ्रीक्वेंसी रेज होगी देन यू विल बी एबल टू अलाइन विद दिस पर्सन्स एनर्जी, तब जाके आपकी मुलाकात इससे होगी जो कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव और लविंग है एंड लुक्स लाइक अ सोलमेट, जो ना आपकी जिंदगी में सुकून ले आएंगे। बेसिकली वही तो चाहिए ना। व्हाट्स नेक्स्ट? पाइल नंबर 2। यस, देयर आर 2 एनर्जीज। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 2 एनर्जी है जिनके बीच में यहाँ पर ऊपर एक हार्ट शेप फॉर्म हुआ है, और ये एनर्जी को यहाँ पर हल्के से विंग्स लगे हुए हैं। सो दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग कम ट्रू, जैसे कहता है ना कि दुआएं कबूल हो गई, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि सम एंजल इज एंटरिंग योर लाइफ एंड गिविंग यू पीस एंड लव। दिस लुक्स मोर लाइक अ पर्सनल रीडिंग। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका टाइटल पर्सनल रीडिंग रख दूं। देखते हैं। दिस इज ऑल मिक्स्ड एनर्जीज गाइस, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स। आप ना जिनको भी भाव दे रहे हैं ना, लोगों को, अपने जो नजदीकी के हैं, उनको भाव देना छोड़ दीजिए। लाइक यू डू नॉट हैव टू चेस पीपल, उनके पीछे भागना या इम्पोर्टेंस देना या उनको खुश रखना या उनके ऊपर एनर्जी पोर करना, पोरिंग इन अदर्स कप। स्टॉप डूइंग दैट। ये मुझे नहीं पता कि ये वाइट दिस डाउनलोड केम थ्रू, लेकिन ऐसा ही गाइडेंस मिल रहा है कि स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज द एनर्जी विच आई एम सीइंग, जो भी है, चाहे कोई भी रिलेशन हो, एनी कनेक्शन, उतना वो डिजर्व नहीं करते जितना आप कर रहे हो लोगों के लिए उधर। लेट पीपल डू समथिंग फॉर यू एज वेल। उनको भी करने दो, उनको भी प्रायोरिटाइज करने दो, और उनको भी आपके लिए जो जो आप मदद कर रहे हैं या प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेट पीपल डू फॉर यू एज वेल। व्हाट्स नेक्स्ट? पाइल नंबर 1। मैं यहाँ पर एक एनर्जी देख पा रही हूँ जो कि दोनों बाहें ऐसे, यू नो, वाइड आर्म्स ओपन, ऐसे लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर डांस कर रहा है, या कोई एक हाँ, डांस ही कह सकते हैं, या तो फिर ये एक फिटनेस फॉर्म है या तो एक डांस है। और आप किसी न किसी मौके या प्रोक्रेस्टिनेट करके ना, आपका जो डेली रूटीन है या फिटनेस फॉर्म है या डांस है या जो भी है, एक एक्टिविटी आप ना फोकस लूज कर देते हैं
और बार बार उस चीज को घुमा देते हैं. Why are you losing your focus? Point number 2. Basically lack of discipline is here. और फिर आपको पछतावा होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं, फिर आप कंटिन्यू करते हैं, फिर छूट जाता है. यही चीज़ चल रही है. एंड स्पिरिट सेज दैट यू नीड टू फिल दैट गैप्स. जो आप दे रहे हो गैप, यहाँ पर दिख रहा है आपको एक छोटा सा गैप इधर है, इधर. लेट मी फिल दैट फॉर यू. क्योंकि गाइडेंस तो वही मिल रहा है कि फिल द गैप्स. एंड बी डिसिप्लिन्ड, हैव दैट कंसिस्टेंसी. और वो रूटीन या वो जो आपका पैशन है उसको आप कंटिन्यू करो, क्योंकि वो चीज फ्यूचर तक जा रही है. एंड इट हैज सम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन यू. या तो वो आपका जो मेंटल स्टेट है उसको वो मेंटेन कर रही है आपकी, एंड यू नीड इट. आपका सैक्रल चक्रा उसी पे बेस्ड है. तो whenever you do a fitness form or dance, आपका sacral chakra जो blockages हैं वो it will be relieved और blockages cleanse हो जाएंगे. What's next? एक एनर्जी है which has come in the form of a rat. A rat has been formed here and I will tell you what exactly it is. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं. I don't know what energy it is. ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत कम्युनिकेशन. बट उनका जो भी कहना है ना, उसके कहने पे मत जाना. वो जो भी है, वो बोलने के लिए तो वो आसमान तक की बातें कर देते हैं, लेकिन वो बस बातें ही करते हैं. What about the action? What about the accountability? वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा. तो उनकी बातों को इतना सीरियसली भी मत लेना. Can be your friend or relative or someone or maybe in workplace, I don't know. लेकिन हाँ, आपके पास में ही है. उनकी बातों पर इतना ध्यान भी मत देना. बस बोलना है, कुछ एक्शन तो है नहीं उधर. That's what I saw. What's next? Pile number 2. Spirits. आप ना कोई एक स्ट्रेस अपने सर पे लेके बहुत ज्यादा लोड लेके चल रहे हो. ऐसा स्मॉल बनी जिसके सर पे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड बहुत ज्यादा आप सर पे लेके चल रहे हो. लाइक देयर इज सम मैटर विच इज एक्चुअली एग्जॉस्टिंग यू, और आप उसी चीज को ओवर थिंक करके सोचे जा रहे हो. और what do you want to do? Pile number 2. I want to know what is that thing which is actually making you crazy, और उसके लिए क्या गाइडेंस है ये मैं देखना चाहती हूँ. क्या ऐसी चीज है जो आप ओवर थिंक करके actually it's affecting your mental health. That's what I saw in this download. और spirits, what is this overthinking about, and what is the guidelines and messages for this energy who is carrying the head weight? The Hierophant. आप कोई एक ऐसे ऑफिशियल मामले के बारे में सोच रहे हो वेयर some documentation is involved. ठीक है, कुछ ऐसा कुछ लीगल मैटर है या डॉक्यूमेंटेशन है या कुछ ऑफिशियल मैटर है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचे जा रहे हो, और बॉटम ऑफ द डेक है कि यू आर अनेबल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इटसेल्फ. आप निकल ही नहीं पा रहे इस चीज से. और व्हाट इज दिस, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, डायलमा है कि क्या करूं, कैसे करूं, कब होगा, कैसे होगा. और
ये सारी चीजें यू नो बहुत सारे लोग अपने पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रक फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये तो सॉल्व होने वाला है ही नहीं. With the energy of King of Cups and Ace of Wands, यहाँ पर मुझे मिक्स्ड कलेक्टिव नजर आ रहा है. ठीक है, तो आई विल पिक अप बोथ दी कलेक्टिव्स. एक द फर्स्ट कलेक्टिव इज आई सी एन एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स, जो कि इनके साथ कोई एक आपका रिश्ता था विद द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ये पर्सन क्या कभी लाइफ में वापस आएंगे या इनके बीच जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो कभी क्या सॉल्व हो पाएगा, then yes, I do see them coming with the energy of Ace of Wands. डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी इस पर्सन के थ्रू. मतलब ये पर्सन सॉल्व करने की एफर्ट लगाएंगे. ठीक है, दिस इज फर्स्ट कलेक्टिव. और जो सेकंड कलेक्टिव जो फाइनेंसेस को लेके परेशान है विद द एनर्जी ऑफ पेंटिकल्स, उनके लिए क्या गाइडेंस है? स्पिरिट्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पीपल डीलिंग विद द फाइनेंसेस? आप ना बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर there are people around you who wants to misguide you and also manipulate you in the matter of finances. तो आप खुद decisions लीजिए, do your own homework, do your own research and then take your own decisions. किसी के भी बातों में या they will come and influence you. ठीक है, people will come and influence you so that you take decisions according to their own benefits, जो कि नहीं होना चाहिए. That's what spirit says. So basically do your own research. खुद जाएं, खुद रिसर्च करें. अगर वो कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस दे भी रहे हैं, सुन लो, फिर करना वही जो आपको है. Got it? That's what spirit says. ठीक है, and इस मैटर पे you will have a new life. जो भी होगा इस मैटर में, you will be anyway happy with it. Ultimately you will start a new life and you will come out of it. ठीक है, मतलब basically things will be in your favor, I can see. What's next? Pile number 2. हाँ, किसी का हेल्प आ रहा है, किसी का तो मदद आ रहा है इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, आई सी अ ग्रुप. पहले तो देयर इज समवन लाइक काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी, काफी ज्यादा बैकग्राउंड है इनका, तो इनसे आपको हेल्प मिलेगा इन द नियर फ्यूचर. और वो जो एनर्जी है, दे विल कॉन्टैक्ट मल्टीपल पीपल इन ऑर्डर टू हेल्प यू. दैट्स व्हाट आई सी. मुझे नहीं पता मैटर क्या है, बट if it resonates, let me know in the comments. बहुत सारे लोग ये सबकी प्रॉब्लम है. आई मीन सबकी नहीं बता सकती मैं, लेकिन या मोस्ट ऑफ देम कैन रिलेट टू इट. आप अपने टमी को लेके यहाँ पर यू सी दिस, देयर इज अ एनर्जी हियर. यहाँ पर एक एनर्जी फॉर्म हुई है जिसका यहाँ पर टमी फॉर्म हुआ है. तो मोस्ट ऑफ यू रियली वांट टू फ्लैटन योर टमी और यू वांट टू लूज योर वेट, और आप काफी ज्यादा परेशान हैं कि मुझे किसी भी हाल में वेट रिड्यूस करना है और टमी को फ्लैट करना है. एंड यू आर थिंकिंग एंड स्ट्रगलिंग एंड यू वांट टू टेक स्टेप्स कि मैं क्या करूं, मतलब एक प्रोसीजर क्या है, एक रूटीन क्या स्टार्ट करना है. यू आर जस्ट थिंकिंग, बट एक्शंस कहाँ है आपके, बताओ आप, क्योंकि मुझे एक्शंस चाहिए ना. आप बताओ. नहीं, इट्स ओके, वी ऑल गो थ्रू दिस थिंग्स. ठीक है, सब लोग ज्यादातर प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं और एक्शन में नहीं लाते, बट वी कीप ड्रीमिंग एंड वंडरिंग अबाउट हैविंग दिस perfect thing, shape,
of your appearance or body, लेकिन if you can take action towards it, क्योंकि आप सोच बहुत रहे हो उस बारे में, तो जिस किसी को भी रेजोनेट हो रहा है, टेक एक्शन. ठीक है. What's next? Pile number 2. किसी को लग रहा है, एक एनर्जी है, ठीक है, किसी को लग रहा है कि आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं. उतने में दूसरा डाउनलोड मिल रहा है इधर. ओके, लेट मी फिनिश दिस वन. उनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हो, या उनके पीछे मतलब काफी ज्यादा आस्किंग फॉर हेल्प और फेवर ऐसे कर रहे हो, उनको ऐसे लग रहा है. सो व्हाट दिस पर्सन फील्स दैट वो ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि यार काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो रही हैं. तो इस सिचुएशन में ना, somehow, I don't know how, but universe will somehow teach you to be independent and to not to take any kind of help from people. It will teach you. I don't know how it will teach you, लेकिन ये लेसन है. इधर एक लेसन आपका है जो कि आप सीखोगे टू बी इंडिपेंडेंट. में भी आपको डिसीजंस लेने नहीं आ रहे हैं, या तो फिर आप कोई एक एक्शन बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन वो कोई एक एनर्जी आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग यही है. बट इवेंचुअली यू विल लर्न द लेसन्स एंड यू विल बी द वन हु विल टेक योर ओन डिसीजंस एंड डू योर ओन टास्क, क्योंकि वो लेसन है आपका, और आप वो सीखेंगे. whether it's a challenging way or hard way, but anyway you will learn. ठीक है. और जो दूसरा डाउनलोड मैंने पिक किया था, that I lost it somewhere here in the candle. I mean, अगर if you want a baby, then I clearly see यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, और दोनों के बीच में एक छोटा सा एनर्जी is forming. Do you see this? So people who are expecting a baby, then there is a blessing coming towards you. I see a baby entering your life, जो enter होने के बाद आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और भी ज्यादा गहरा और डीप स्ट्रॉन्ग, मतलब दिस बेबी विल ब्रिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक एंजल के तौर पे आएंगे, और आप कि जो फैमिली है इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्लेस्ड एंड मोर हैप्पियर, क्योंकि दे आर एंटरिंग लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. सो कंग्रेचुलेशंस. सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, देन इट्स ऑन द वे. व्हाट्स नेक्स्ट? पाइल नंबर 2. मुझे लग रहा है एक और मैसेज है. there's one download which is coming through, but the candle is like it might burn my finger as well, my nail basically. कोई एक डाउनलोड है. let me just pick it up for you. यहाँ पर ना आई सी अ लॉट ऑफ मेमोरीज. ठीक है. आई सी फ्लैशबैक्स इन यू. आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं. इनफैक्ट यू आर थिंकिंग अबाउट द कोजी एंड इंटीमेट टाइम्स विच यू हैड इन द पास्ट. केमिस्ट्री या इंटीमेसी के बारे में, और you made love with an energy. आप उसके बारे में काफी ज्यादा इधर you are thinking about it in this energy. या तो आप इस चीज का वेट कर रहे हैं, या तो आप ये चीज जा चुकी है और आप उस बारे में बार बार सोच रहे हैं कि whether it will ever happen again, या तो फिर ऐसा पर्सनल टाइम या कोजी टाइम will we ever spend again. ये सब कुछ बेसिकली आपको वो मेमोरीज ना बहुत ज्यादा इट्स डिस्टर्बिंग यू, लाइक सोचे जा रहे हो आप उसके बारे में.
और आपको लग रहा है क्या फिर से ये सारी चीजें लाइफ में हो पाएंगी? नहीं. You're missing someone basically, and the memories, especially the cozy times. So let me just pick one card for you, whatever comes out. ठीक है? Spirits, for the people who are missing the cozy times and missing someone, उनके लिए क्या guidance है? I need one clarification card for this Seven of Wands. क्या problem क्या है इधर? Why there's Seven of Wands, spirits? It's very evident. King of Pentacles, Queen of Wands and Seven of Wands. आप कोई एक बहुत ज़्यादा materialistic energy के साथ deal कर रहे थे, ठीक है? For most of you, सबके लिए नहीं. For a few of you, there was third party with the energy of Empress as well. आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी से दूर रहना चाहते हैं. You're trying to fight within yourself. अंदर से एक लड़ाई चल रही है कि मैं इस चीज़ को अवॉइड करूंगी, मुझे इन चीज़ों में पड़ना है नहीं, एंड आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ. लेकिन वो जो मेमोरीज थे आपके मेमोरी में बहुत ज़्यादा आजकल बहुत सोचने लगे हो उस चीज़ के बारे में, एंड इट्स एक्चुअली हर्टिंग यू. ठीक है? तो ये जो एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थी और बहुत ज़्यादा इनको बस वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, बहुत ज़्यादा सिर्फ मटेरियलिज्म, पैसा, ऐसी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे थे. तो आपको इस चीज़ में फिर से पढ़ना नहीं है, लेकिन मेमोरीज इतने स्ट्रांग है. बट यू आर अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा फीलिंग, सेंसिटिविटी, इमोशंस में आप रहते हो और यू आर वेरी सेंसिटिव. आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको बस लाइफ में मटेरियलिज्म आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स, लव, यही सारी चीज़ें आपको मैटर करती है. बट दिस पर्सन डिड नॉट वैल्यू यू. वो आपको समझ ही नहीं पाए. बेसिकली आपको प्रायोरिटी उन्होंने दिया ही नहीं. So what is the guidance? There's a whole lot of download which I'm getting. There's a whole lot of history behind this if I pick it up for you. लेकिन अब we will not pick it up the whole ocean of history. लेकिन guidance क्या है? Spirits आपको क्या गाइड करना चाहते हैं for the people who are dealing with the energy of King of Pentacles? What is the guidance? तो समझ ही नहीं पाए वो आपको, तो आप कितना समझाओगे? आप तो समझा के थक भी गए. एंड नाउ यू आर नॉट इवन इन टच और टॉकिंग टू दिस पर्सन. आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब तो आई विल रिमेन साइलेंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस एनी मोर, क्योंकि जितना भी एक्सप्रेस कर लो कोई फायदा है ही नहीं. दैट्स व्हाट यू बिलीव. What's the guidance? पहले ना, you have a journey right now. पहले अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड यू बिकम अ मैजिशियन. ठीक है? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. आपका रूटीन आप अच्छे से रखिए क्योंकि वो इफेक्ट हो चुका है. आप अपना एक फिटनेस फॉर्म रखिए जो आप करना चाहते हो. बेसिकली योर एनर्जीज आर लाइक दैट. और आप कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, सोच रहे हो कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, कैसे आगे बढ़ूं. जिंदगी में आप आगे बढ़ो. यू ट्राई टू गेट अ नाइस एंड गुड लाइफ आपके लिए. ठीक है? आप मैजिशियन बन जाओ. बी सक्सेसफुल, गेट इन टू शेप, हैव अ डेली रूटीन. आप अपनी एनर्जीज और फ्रीक्वेंसी को हाई वाइब में रखना. ठीक है? गेट इन टू दैट मोड. गेट इन टू अ मोड ऑफ मैजिशियन जहां पर ठीक है, हो गया, ये सब कुछ हो गया, बट ट्राई टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. इतने मतलब हाउ कैन आई टेल यू, बी इन योर ओन पावर, पुल बैक योर एनर्जीज. आप जब वो काम करोगे ना, eventually this person will reach out to you. उनकी एनर्जी तो आ ही रही है. they will reach out eventually. but जब reach out करेंगे, ठीक है,
to bring justice for you, you will have a free will to choose. और मुझे नहीं लगता after being a magician most of you will accept them. I don't think so. आपकी एनर्जी वैसी है नहीं, लेकिन free will तो है. You can decide. But once you become a magician, I see them entering your life. But trust me, good days are coming. यही मैंने I just heard that. With the energy of justice, जो भी आपके साथ unfair हुआ था, अगर आपको लग रहा है कि it was so unfair with me कि यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, situations ऐसे होंगे आपकी जिंदगी में और हालात ऐसे होंगे इस इंसान की जिंदगी में कि you will feel that the universe actually served justice to you. ठीक है, that's what you will feel. So if it resonates, let me know in the comment section. And if you like my readings, please join my family and subscribe my channel and take care of yourself guys. और हाँ, मेरा जो इंग्लिश चैनल है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो अगर आपको वो चैनल भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो you might find and enjoy the downloads and guidance in the other channel as well. So take care of yourself guys. Love you all. Have a nice day.